नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। गाजियाबाद में घोटाले की बारीकी से हो रही है जांच। मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अजपा परिषद सरकारी आवास समिति में घोटाला हुआ है और करोड़ों रुपए की घोटाले की पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। इंदिरापुरम थाने में 24 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर है। पुलिस से अन्य लोगों की तलाश में भी जुटी हुई है। तो गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। गाजियाबाद में घोटाले की बारीकी से जांच हो रही है। मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अजपा परिषद सहकारी आवास समिति में यह घोटाला हुआ है और करोड़ों रुपए के घोटाले की पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। इंदिरापुरम थाने में 24 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अन्य लोगों की तलाश में भी जुटी हुई है। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर। घोटाले की बारीकी से जांच कर रही है पुलिस। मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 24 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर है। अजपा परिषद सहकारी आवास समिति में यह घोटाला हुआ है जिसकी लगातार जांच चल रही है और करोड़ों रुपए के घोटाले की पुलिस जांच कर रही है। उसी सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि 24 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज है। इंदिरापुरम थाने में यह एफआईआर दर्ज है। तो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उनसे पुलिस की टीमें पूछताछ कर रही हैं। 24 से ज्यादा लोगों के लिए एफआईआर है। अन्य लोगों की भी तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई है। देखिए, अजपा सहकारी आवास परिषद जो है वो घोटालों का केवल एक नाम है, ये छोटा जो आपने सुना है। इसके अलावा पूरा एक गढ़ है घोटाले का। ये शुरू होता है, इसके लिंक अगर आप देखें तो जुड़ते हैं गाजियाबाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉड, आपने पहले सुना होगा 2002 में, उससे भी जुड़ते हैं बिकॉज उसके जो मास्टरमाइंड थे आर.डी. शर्मा, उन्हीं के सुपुत्र हैं ये हेमंत शर्मा जिनकी अरेस्टिंग हुई है। और यहाँ पे केवल एक ही गबन वाला फ्रॉड नहीं है। जैसे अभी जो फ्रॉड मिला है, करोड़ों का घोटाला जो मिला है, वो ये है कि सेक्रेटरी जो जी.डी. शर्मा, जो आर.डी. शर्मा के भाई हैं, उन्होंने अजपा परिषद का अमाउंट, बहुत सारा पैसा हेमंत शर्मा की कंपनी उमा इंफ्राटेक में ट्रांसफर किया और उनके अन्य प्रियजनों के अकाउंट में ट्रांसफर किया। वो एक पार्ट है इस घोटाले का। जब हम दूसरे उसमें जाएंगे तो हमें पता लगेगा इसमें प्रोफाइलिंग लोन का भी एक घोटाला है। देखिए, थाना इंदिरापुरम में वर्ष 2018 में एक एफआईआर पंजीकृत की गई थी जिसमें अजपा सहकारी समिति के पदाधिकारियों द्वारा जालसाजी करके, धोखाधड़ी करके समिति का फंड उसका मिसयूज करने संबंधी आरोप लगाए गए थे। साक्ष्य जुटाए गए हैं। उसके माध्यम से जिन लोगों ने इस फंड को मिसयूज किया है, उनमें से 2 जो प्रमुख अभियुक्त हैं उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और इसमें अन्य भी अभियुक्त हैं जिनके ऊपर जांच चल रही है और शीघ्र ही जांच के क्रम में और साक्ष्यों के आधार पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में गाजियाबाद से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, घोटाले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कहां से इनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद इनके पास से क्या कुछ जानकारी पुलिस टीम के हाथ लगी है? बिल्कुल, देखिए, जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें एक का नाम हेमंत शर्मा है, दूसरा का नाम संतोष भारद्वाज बताया गया है और दोनों ही समिति के कार्यकारिणी के मेंबर थे। दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। दरअसल साक्ष्य ये मिले हैं, जो समिति का फंड था उस फंड का इस्तेमाल ये दूसरी फर्म में इन्वेस्ट करके उस फंड का इस्तेमाल किया करते थे। और ये पूरा घोटाला जो अब तक बताया जा रहा है वो 100 करोड़ से ऊपर का ये घोटाला निकलकर सामने आया है। इसके अंदर पुलिस ने 2018 में ही एफआईआर रजिस्टर कर ली थी और लगातार इसकी जांच की जा रही थी। 1 दर्जन से ज्यादा लोग एफआईआर में नेम्ड रजिस्टर्ड हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो फरार चल रहे हैं। पुलिस का कहना है इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। जैसे जैसे साक्ष्य मिलते जाएंगे लोगों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनके आवास से इनकी गिरफ्तारी की गई है। हालांकि बीच में ये लोग फरार चल रहे थे और क्रॉस एफआईआर कराने की लगातार कोशिश कर रहे थे। तो पुलिस ने साक्ष्य आंकलन के आधार पर इन दोनों की गिरफ्तारी की है और पुलिस का कहना है जल्दी अन्य लोग जो इस पूरी समिति से जुड़े हुए हैं, कार्यकारिणी में जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये पूरा घोटाला रचा था, बेस रची थी, क्योंकि 2004 से ही समिति बनकर आई। 2011 के अंदर भी इस समिति के अंदर घोटाले की खबरें लगातार सामने आई, लेकिन 2018 के अंदर फाइनली इसमें एफआईआर रजिस्टर्ड हुई और उसके बाद पुलिस इसके अंदर सामने आई इन्वेस्टिगेशन के अंदर। अब 2 जो प्रमुख लोग थे जो अब तक बचे हुए थे उनको गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई पुलिस द्वारा सुनिश्चित कर ली गई है। और जैसा कि डीसीपी टीएचए शुभम पटेल ने बताया कि अन्य अभियुक्त अभी भी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी भी जल्द ही सुनिश्चित कर ली जाएगी। तो देखना होगा बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी पुलिस कब तक करती है। जी ठीक है, हिमांशु, नजर बना के रखेगा। फिलहाल तमाम
सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब तक जो दो मुख्य आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि कौन कौन इस घोटाले में शामिल था, किस तरह से घोटाले की प्लानिंग इन लोगों ने बनाई थी। अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही। 24 लोगों के खिलाफ इंदिरापुरम थाने में FIR दर्ज हुई है, 2 की गिरफ्तारी हुई है, अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।